सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम खेल का जुनून में। मैं हूं मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जब गेंद संभाली तो सामने वालों की विकेटें और गिल्लियां उड़ा दी, और जब मेज़बानी संभाली प्रोग्राम के अंदर और बातें करने की बात आई तो अपने अल्फाज से अपने जितने भी नाक़दीन हैं उनके परखच्चे उड़ा दिए हैं। नन अदर देन तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, वेलकम टू द शो। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। आप खैरियत से हैं? आज ज़बरदस्त, माशाल्लाह से आपका सूट कलेक्शन जो है वो बहुत ही आला है और कोशिश करते हैं। टफ टाइम देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बता दिया कि कितने इनके वार्डरोब में मौजूद हैं, तो मैंने कहा मुकाबला ही नहीं है। वो इंस्टा वाली रील फॉलो करेंगे। आप नंबर मत बताइएगा, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं नंबर नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका है इन्हें बीट करने का। आप वो वाले 5 शूट बना लें जो इंस्टाग्राम के अंदर रील में दिखाते हैं, तो आपके पास कलेक्शन हो जाएगा 75। सिर्फ उसी तरीके से इन्हें बीट कर सकते हैं आप। बिल्कुल। आज का दिन बड़ा ही जबरदस्त एक्साइटेड होने जा रहा था, लेकिन मैचेस वैसे नहीं। अब ये लोग समझ जाएंगे कि मेरे पास कितने, आपने जो बताया वो अंदाजा लगा सकते हैं ना। लेस देन 75 जी, ठीक है, लेस देन 75। आज का जी दिन बड़ा ही जबरदस्त गुजरा। बहुत सारे मैचेस होने वाले थे, लेकिन एक ही मैच अभी तक जिसका नतीजा हमारे सामने आ सका है वो है अफगानिस्तान का, और उसी की समरी हमारे पास मौजूद भी है। युगांडा के साथ जो उन्होंने खेला है आपके साथ शेयर भी करेंगे। बहुत ही जबरदस्त मैच था और इसके स्टैट जो है वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे। आला तरीन पार्टनरशिप देखने में आई है जी। 150 रन, मोर देन 150 रन जो है उसकी पार्टनरशिप की गई है। इस पार्टनरशिप को ब्रेक थ्रू जो मिला है वो युगांडा के बॉलर स्पिनर हैं मसाबा, उनकी एक गेंद पे बोल्ड कर दिया गया है इब्राहिम को, तब जाकर के ब्रेक थ्रू मिला, वरना दोनों ओपनर्स जाने का नाम नहीं लेने वाले थे। और बहुत ही अच्छी जो है वो उन्होंने बल्लेबाजी की, उसके साथ साथ गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की है। फजल हक ने 5 विकेट ले लिया है जी 9 रन्स देके, यानी उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जो आने वाली टीम्स के लिए और खेलने वालों के लिए बड़ा ही जबरदस्त किस्म की एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लेना है भाईजान। अब अफगानिस्तान आएगी फुल तैयारी के साथ और आपने बिल्कुल डट के मुकाबला करना है उनका। बेहतरीन मैच देखने में आया, लेकिन युगांडा की टीम जो है उनके बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इसके ऊपर तबसरा तनवीर भाई के रहते हुए मेरा करना तो बनता ही नहीं है जी। तो तनवीर भाई की जने बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, तनवीर भाई ये क्या हुआ है युगांडा के बल्लेबाजों को? देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में उनके लिए जो ये टीम थी अफगानिस्तान की, आई थिंक वो बहुत बड़ी टीम थी उनके हिसाब से, और इसमें कोई शक नहीं है अफगानिस्तान की टीम अब जब भी क्रिकेट खेलती है वो बड़ी सी बड़ी टीम्स को मुश्किल में डालती है। और नसीम शाह तो हमें लेकिन मुझे अफगानिस्तान की टीम इस वजह से आज बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसके लेवल की वो टीम नहीं थी और उसने बताया कि हमारे लेवल की टीम नहीं है। और जब आपके लेवल की टीम नहीं होती तो हमने इसी तरह फेंटा लगाना होता है जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इनका फेंटा लगाया है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार अपनी टीम के बारे में भी यही कहता हूं कि अगर आप आइलैंड के अगेंस्ट खेलते हैं या किसी वीक टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आए, उसको पानी भी ना पीने दें जिस तरह युगांडा को आज अफगानिस्तान ने नहीं हुआ। ये तो शुक्र करें आउट हो गए, मुझे तो लग रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा देखें 14-15 ओवर में कोई 150 रन कुछ कर चुके थे और दोनों ही ओपनर कर चुके थे, और ये बहुत जल्दी आउट हुए। क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब इतने रन आप कर लेते हैं तो बाकी जो बैट्समैन आने वाले होते हैं वो कहते हैं कि बस जाओ और छक्के मारो, रोकना वोकने का कहानी नहीं है। 150 रन तो वैसे ही 14-15 ओवर में लग चुका है, उसमें फिर जल्दी आउट होते हैं तो, और वो हो गए, ठीक है ना। उन्होंने 183 रन किए उन्होंने, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 200 से ज्यादा रन ये हो जाएंगे जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन खैर गुरबाज ने और इब्राहिम ज़ादरान ने जिस तरह इनिंग खेली, नबी थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, शायद इस वजह से जो है वो पेस स्लो या कोशिश कर रहे थे कि मैक्सिमम जितने ज्यादा हम रन कर सकें। लेकिन खैर युगांडा के लिए ये भी रन बहुत ज्यादा थे। लेकिन युगांडा की टीम के लिए एक चीज मैं ये बोलता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले वो जितने भी T20 के मैचेस पूरे 2019 में खेले, 20, 21, 22 जितने अरसे भी खेले, उसमें जो जिन टीम से कीनिया से भी खेले, नमीबिया से भी खेले, काफ़ी ओमान से काफ़ी टीम से खेले वो, ठीक है, लेकिन उसमें उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी है, ज़्यादातर मैच वो जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद
अफगानिस्तान बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, या आगे चल के उनके लेवल की जो टीम होगी उसके खिलाफ शायद थोड़ा बहुत तो वो कुछ खेल लें, लेकिन इन टीम्स के लिए ये सीखने का एक बात वही है जी आपकी पिच वाली कि जी कंडीशंस क्या कह रही हैं। कैरेबियंस के अंदर तो आप स्कोर पे स्कोर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें यूएसए में होने वाले मैचेस की जो कि अभी भी चल रहा है और नीदरलैंड का मैच जो है वो, अच्छा एक नाज़रीन आपको और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच जो रुक गया था बारिश की वजह से वो दोबारा शुरू हो गया है और स्कॉटिश प्लेयर जो है वो वापस आ चुके हैं क्रीज पर अपने बल्लेबाजी को कंटिन्यू करने के लिए। तो इससे पहले कि हम पिच की बात करें, मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पे आ जाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है, 6 ओवर में 50 कर गए वो और ओपनर्स अभी तक टिके हुए हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है ये, क्या कल आप बता रहे थे कि जी वन साइडेड मैच होने जा रहा है? देखें, स्कॉटलैंड की टीम बुरी टीम नहीं है, क्योंकि काफ़ी उनके क्रिकेटर जो हैं इंग्लिश कंडीशंस में खेलते हैं, काउंटीज़ भी खेलते हैं, तो उनको आइडिया है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स किस तरह खेलते हैं। लेकिन इतनी तगड़ी बॉलिंग, मोइन अली भी, मार्क वुड भी, ठीक है, उसके बाद जो है जोफ्रा आर्चर जो अभी आए हैं वो भी हैं, क्रिस जॉर्डन, इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अभी 50-51 रन पे कोई आउट नहीं है, तो अभी भी काफ़ी ओवर्स है। लेकिन अब देखना ये है कि कितने ओवर्स कम होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैच नहीं हो रहा। मैच स्टार्ट होने से पहले भी आधा पौना घंटा 1 घंटा जो है मैच डिले हुआ है, तो अब देखना ये कितने ओवर्स उन्होंने खेलने। अब उस हिसाब से फिर ये स्कॉटलैंड की टीम अब जो है वो प्लान करेगी कि अब अच्छा, और कितना तेज खेलना। नाजरीन को भी कर दें और आपको भी बताएं, मुझे अभी अभी पता चला है टीम की जानिब से कि अब मैच को 10 ओवर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, दोनों टीम्स 10-10 ओवर खेलने जा रही हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि स्कॉटिश के पास काफी अच्छा एज है? अब तो देखें एज तो है, लेकिन 6 ओवर तो खेल चुके हैं, वैसे 6 खेल चुके हैं, तो 51 रन भी तो कर गए और वो भी विदाउट लॉस। नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन अब अगले 4 ओवर खेलने हैं, 4 ओवर, तो 4 ओवर में मैक्सिमम कितने रन करेंगे? अगर 10 रन पर ओवर के हिसाब से भी जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 100 कर जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है स्कोर बुरा नहीं है। लेकिन 10 ओवर आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह हम देखते हुए आए हैं कि 10 ओवर में भी 150 रन बनते हैं, T10 में भी बनते हैं, T20 में भी बने पहले 10 ओवर में, तो हो सकता है इंग्लैंड की टीम ये रन चेज कर जाए, लेकिन आसान नहीं होगा। अब ये है कि अगर 100 कर जाती है स्कॉटलैंड की टीम तो फिर प्रेशर आएगा इंग्लैंड के ऊपर कि यार हम कहीं ये मैच हार ना जाए। लेकिन स्कॉटलैंड के भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बात ये है कि वो तो पूरे 20 ओवर के हिसाब से खेल रहे थे कि हमने 20 ओवर के हिसाब से खेलना है, 6 ओवर में 50 रन बड़े जबरदस्त हमारे जो हो चुके हैं, अब 14 ओवर है, हम आराम से रन करेंगे 150, 160, 70 जो भी है। मतलब अब दोनों के लिए मुश्किलात हो सकती है, दोनों के लिए मुश्किलात है, क्योंकि जो गेम प्लान रेडी हुआ था वो नाज़रीन अब यकायक इम्प्रोवाइज हो चुका है, तब्दील हो चुका है, और आप देखते हैं कि वो किस तरीके से इस मैच को आगे लेकर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नीदरलैंड के मैच की जो कि अभी चल रहा है, और अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेडली आप कह लीजिए, आपके लिए तो एक्सपेक्टेड था ही कि जी स्कोर नहीं होने वाला, और नेपाल की जानिब से स्कोर हुआ भी नहीं। अब 10 की 10 विकेटें गिर गई, लेकिन 20वें ओवर में जाके गिरी हैं 10 की 10 विकेटें, और रन्स नहीं हो पा रहे थे, इसलिए 106 रन्स का टारगेट, 107 का टारगेट जो है वो मिल चुका है। तकरीबन नीदरलैंड की टीम ने तकरीबन 50 से ऊपर रन कर चुके हैं और कोई आउट नहीं हुआ। नीदरलैंड की टीम 50 से ऊपर रन कर चुकी है और आउट नहीं हुआ। नहीं, नीदरलैंड का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। नहीं, एक आउट हुआ है, हाँ, एक आउट हुआ है और वो पहले ओवर में ही हो गया। 7 ओवर में तकरीबन 50 से ऊपर रन हो चुके हैं उनके। 50 से ऊपर रन हो चुके हैं नीदरलैंड के। यार जरा स्कोर बताइएगा अपडेट कीजिए, क्योंकि ये अभी हम स्कॉटलैंड देख रहे हैं, अभी स्कॉटलैंड चल रहा है, ठीक है। 26 पे एक आउट है नीदरलैंड, ठीक है। अच्छा 90 बॉल स्कॉटलैंड, ये तो हम स्कॉटलैंड देख रहे हैं ना अभी। नीदरलैंड वाले जो हैं वो 24 रन कर चुके हैं और एक आउट है। और ओवर्स कौन सा चल रहा है? चौथा। अपडेट कीजिएगा प्लीज मुझे ओवर्स के बारे में। अब सब लोग जो है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच की जानिब बढ़ चुके हैं, तो नीदरलैंड वाले मैच को अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, नहीं ये वो बारिश की नजर हो गया था ना मैच, तो उसके बाद नीदरलैंड और नेपाल का मैच था, तो वो जाहिर बात है ऊपर नीचे ये चीजें बिल्कुल टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी आउट हो गई है और चलता रहेगा। लेकिन नाज़रीन हम आपके साथ भी ये शेयर करते रहेंगे कि कौन सी टीम इस वक्त क्या स्कोर कर रही है और कहां तक मैच जा रहा है। फिलहाल आप मुझे बताइएगा तनवीर भाई कि अगर अब मिसाल के तौर पर हम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की बात करते हैं, ये मैच स्कॉटलैंड जीत जाता है तो ये पहला अपसेट होगा? नहीं, मैं नहीं समझता अपसेट, मतलब यानी इतनी भी गई गुजरी टीम नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि अपसेट, मैं इस वजह से नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर्स, ऐसे नहीं है कि बहुत बुरे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड के सामने अगर उस टीम को बोलें तो कुछ लोग बोलेंगे अपसेट है, कुछ बोलेंगे नहीं वो टीम अच्छी है, बुरी टीम नहीं है। मैं नहीं समझता कि मतलब आपके लिए अपसेट नहीं है।
नहीं, मैं अपसेट का वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, क्योंकि इनके कितने प्लेयर जो हैं वो, जिससे मैंने बोला कि वो लीग क्रिकेट्स खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो उनमें इतनी डेप्थ है कि वो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ सकते हैं। उनके पास ये एक अच्छा शायद मौका आ गया कि सिर्फ 10 ओवर की क्रिकेट हो गई और लिमिटेड हो गया, 100 रन करके ये 110 रन करके कहीं उनको पकड़ सकते हैं, ये इनके पास एक है। लेकिन अच्छा है अगर जीत जाते तो। ये तो अब देखते हैं इंग्लैंड के। लेकिन जो बड़ी टीम्स, अगर बड़ी टीम छोटी टीम से हारती है ना, तो उनके लिए नुकसान ये हो सकता है, क्योंकि उनके फिर पॉइंट्स में फर्क कैलकुलेटर निकलेगा। और बिल्कुल, और ग्रुप में ज्यादा सारे सब ग्रुप के अंदर दो टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं। वो कोशिश करेंगी, जो पहले बड़ी 2 टीम्स हैं वो कोशिश करेंगी कि हम आ जाएं ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं किसी वीक टीम से मैच हार गए तो उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम। अफगानिस्तान ने आज 125 रन से जो है वो जीता है, और हल्की टीम की वजह से, हल्की टीम की वजह से रन रेट भी। अब कल जो मैच होने जा रहा है वो इंडिया और आयरलैंड का है, फिर उसके बाद हम जो पहला मैच खेलने के लिए जा रहे हैं परसों, वो हम यूएसए से खेलेंगे। जाहिर सी बात है कि हम तो यूएसए और आयरलैंड को एक ही लेवल के ऊपर कैटर करते हैं, जहां पर बात पाकिस्तान और इंडिया की आ जाती है। नहीं, आयरलैंड फिर भी बेहतर है यूएसए से, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनकी टीम्स के मुकाबले में बहुत हल्की टीम्स जो हैं वो मानी जाती हैं। कुछ लोग हैं वही चले तो चांद तक वरना शाम तक वाले प्लेयर्स मौजूद हैं, वो तो हमारी टीम में भी बहुत सारे। लेकिन अगर हम देखें तो अपसेट के चांसेस वहां पर आ जाते हैं। मैं अपसेट की बात ज्यादा इसलिए कर रहा हूं आपसे क्योंकि कल एक बड़ा मैच होने जा रहा है, छोटी टीम और बड़ी टीम। देखिए पाकिस्तान अगर यूएसए अगर पाकिस्तान को हराता वो तो फिर भी अपसेट है ना, लेकिन आयरलैंड अगर इंडिया को हराता मुझे नहीं लगता वो अपसेट है, क्योंकि आयरलैंड तो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी टीम्स के साथ भी खेलता है। हाँ, हम इस वजह से कहते हैं कि जी उनके पास इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन अपसेट मुझे नहीं समझ आती कि अपसेट। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि आयरलैंड और इंडिया ने अभी तक कितने मैचेस खेले हैं। हमारे पास हेड टू हेड है, वो हम जो है वो नाजरीन के साथ भी शेयर करेंगे, स्क्रीन पर भी इस वक्त आ रहा है। इन लोगों ने टोटल 7 मैचेस खेले हैं, और ये इधर भी दीजिएगा प्लीज जरा स्क्रीन पे। 7 मैचेस ये खेल चुके हैं, जिसमें से सारे इंडिया जीता, सारे के सारे जो है जी वो इंडिया जीत चुका है, सारे मैचेस इंडिया ने जीते। तो इससे साफ वाज़ेह एक चीज़ नज़र आती है कि इंडिया अपर है, वो तो जाहिर बात होगा ना। उसके पास प्लेयर देखे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, बॉलिंग में बुमराह देख लें, सिराज देख लें, जडेजा देख लें, कुलदीप यादव नहीं, कुलदीप यादव आप जो देख लें। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी ये ऋषभ पंत जो वापस आए हैं, वो याद है आपको जिसका एक्सीडेंट हुआ था? जी 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 जी, बहुत बुरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, घुटने वुटने उड़ गए थे उनके, सब कुछ बहुत बुरे हालात में थे। लेकिन मैं मतलब यानी एज अ क्रिकेटर मैं उनको सल्यूट करता हूं कि मतलब यानी इतनी मुश्किल हालात में उन्होंने अपने आप को फिट किया, मेंटली स्ट्रांग होगा इसीलिए वो चल गया, वरना अगर नहीं होता मुश्किल होता है, कमबैक बड़ा मुश्किल। बोर्ड का भी जो है वो इसमें बड़ा हाथ होता है। देखिए बोर्ड की सपोर्ट, क्योंकि आज भी वापस आए, देखिए सपोर्ट होती है, लेकिन आप मेंटली आपको भी स्ट्रांग करना बड़ा ज़रूरी होता है ना, वरना आप अगर घबरा गए, अब पता नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, उस तरीके की मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो वापस आए, फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे एक और लगी कि बीसीसीआई ने एक तो सपोर्ट किया वैसे भी जो उनको प्रॉब्लम, उसके बाद जो सिलेक्टर्स ने जिस तरह आईपीएल में वो खेला, उसके बाद उनको जो इंडियन टीम में वापस लेके आए, ये वर्ल्ड कप में उनका जो नाम भी आया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि ऋषभ पंत तो ऐसा प्लेयर था, वो तो बाहर हो ही नहीं सकता था, वो तो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से बाहर हुआ, तो उसकी जो परफॉर्मेंस देखी आईपीएल में। अब आप एक चीज़ देखें, हम फिटनेस की बात करते हैं ना, यही ऋषभ पंत है, ठीक है, ये वापस आया, क्या हैवी हुआ है? नहीं, वैसे का वैसे ही है, वैसा ही है, ठीक है। क्या वो जो बुरे हालात थे उसके, क्या वो हैवी नहीं रख सकता था अपने आप को? यार मेरे लिए मुश्किल हो गई, ठीक है, मैंने दवाइयाँ इतनी सलाद में दवाइयाँ ऐसी खाई हैं, मैं हैवी हो गया हूँ, कौन फिटनेस कम करता है, जाने दो, क्रिकेट पे बैटिंग पे फोकस करो। लेकिन नहीं, उसको पता है मैं कीपर हूँ, ठीक है, मुझे कीपिंग करनी है, मुझे कम अपने आप को करना पड़ेगा, मैं फिटनेस रखूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप डोमेस्टिक के मैचेस भी नहीं खेलेंगे, अगर आप सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और अगर आप डोमेस्टिक को भी तरजीह नहीं देंगे, तो आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं आएगा। सर विराट कोहली ने 5 साल से राजमा चावल नहीं खाया, नहीं, ये फिटनेस की वजह से। सर वो अपना पानी भी कहीं बाहर से मंगवाता है, वो डिफरेंट किस्म वाटर पीते हैं, बिल्कुल। तो ये तो मतलब यानी एक इंसान अगर ये सब कुछ देखे, एक इंसान अगर ये चीजें करता तो उसका लेवल तो चेक करें फिर। इसका मतलब ये है कि फिटनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, बात आप फिटनेस की कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की कर रहे हैं, आईपीएल का जिक्र आया है, तो एक सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि कल इंडिया का मैच होने जा रहा है आयरलैंड से। विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप के लिए सूटेबल भी नहीं समझा जा रहा था 50 ओवर के बाद, कि जी 50 ओवर का प्लेयर तो है विराट कोहली, लेकिन T20 के लिए विराट कोहली सूटेबल नहीं है। ये बातें इंडिया में भी हो रही थी, जो भी इंटरनेशनली हो रही थी, ये जो भी सोच रहा था, चाहे इंडिया में सोच रहा था, चाहे कहीं भी, वो बहुत ही कोई बेवकूफ़ तरीन आदमी था।
जो अगर इंडिया में भी वो ये सोच रहा था कि विराट कोहली को जी इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए, भाई क्यों नहीं होना चाहिए? उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। उसने जितने मैचेस आपको जितवाए, जो रिकॉर्ड्स उस बंदे के पास, जो फिटनेस उस बंदे के पास, ठीक है, सेकंड आईपीएल में ऑरेंज कैप ले गए, बिल्कुल सेकंड बैटिंग पे, तो वो तो मास्टर था रन चेस करने पे। वो भाई आप सोच भी नहीं सकते थे कि विराट कोहली की वजह से इंडिया ने कितने मैचेस जीते, और वो जब कप्तान भी था। हमारा मेलबर्न वाला भी तो गया था। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मेलबर्न वाला भी गया था। तो वो क्या था, वो क्या 50 ओवर की क्रिकेट थी? नहीं, फिर और ले गया था विराट कोहली, ले गया 4 था। विकेटें गिर चुकी थी, फिर भी ले गया, वो मैच ले गया। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कि 18 3 ओवर में कोई 40-40 रन चल रह गए थे, ऐसा ही था। ठीक है, तो वो रन बना के चला गया, मैच जितवा दिया। ओ भाई बेवकूफ है ये। लेकिन उसने बोलती कहां पे बंद की? आईपीएल में। आईपीएल से पहले सब ये कह रहे थे ज्यादातर के जी T20 खत्म, सिलेक्टर सोच रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि जी इसकी T20 जो है क्रिकेट वो खत्म है। उसने आईपीएल में फिर जब फिटनेस शो कर दी, ऑरेंज कैप फिर वो रन Most करके था। बिल्कुल, सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट ने बना लिए। तो फिर सबसे अच्छी चीज ये है बल्ला, बॉलर्स के बाद बॉल, सबका मुंह बंद करने के लिए, और उसने वो कर दिया। परफॉर्मेंस आपकी बता देती है, किसी को बात करने की जरूरत नहीं। 79 रन्स और एक भी खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं है, और 8.3 ओवर जो हैं वो हो चुके हैं स्कॉटलैंड के, यानी अभी भी जो है वो होप्स काफी हाई है। नहीं, देखिए 10 ओवर के हिसाब से ये भी रन्स बुरे नहीं है। हाँ, अगर आप किसी टीम को कहते हैं कि 10 ओवर में आपने 80 रन चेज करना, अभी तो अभी कुछ बॉल्स बाकी हैं अभी इनकी, 10 ओवर में 80 रन, वो भी उनको बहुत लगेंगे। क्योंकि शुरू में अगर 2-3 विकेट्स गिर गई, क्योंकि इंग्लैंड ने तो आगे चेस करने, मारना है, वो 2-3 विकेट्स गिर गई तो मुश्किल हो सकती है। अब जो मैच है दोनों इक्वल हो गया, अब इक्वल मैच हो गया। अब प्रेशर यानी किसी एक टीम के ऊपर नहीं रहा है, अब दोनों टीम्स पे मैच इक्वल हो गया है। लेकिन प्रेशर उस सूरत में स्कॉटलैंड के ऊपर आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कॉटलैंड की बॉलिंग और इंग्लैंड की जो बैटिंग, उसमें फर्क है। अगर उन्होंने शुरू के 2 ओवर में कोई 25-30 रन, तो वो उनकी फिर बॉलिंग जो है वो बैकफुट पे आ सकती है कि यार ये तो एकदम से 2 ओवर 25-30 हो गए। एक बैड फेस होता है अगर वो शुरू में ही पिट जाए, और अगर उसे शुरू में ही विकेट मिल जाए तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल पे चला जाता है। हाँ बिल्कुल, वो तो चला जाता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप भी जो है वो आप माशाल्लाह से बेहतरीन बॉलर रहे और बड़े रिकॉर्ड्स भी आपके नाम है माशाल्लाह डेब्यू पे भी। मुझे ये बताइएगा तनवीर भाई कि जब बॉलर की पिटाई और उसका फैटा लगना शुरू हो जाता है तो क्या स्ट्रेटजी रहती है? क्या उसे कप्तान की तरफ से बैकअप किया जाता है कि भाई कोई नहीं, चिल करो, हो जाएगा, या वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या साइकी क्या रहती है? देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी अगर लड़का पाकिस्तान टीम में या किसी टीम में आए, वो एक डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बॉलर होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस क्या होता है? यही एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट क्लास कि मुश्किल कंडीशन में, बिल्कुल मुश्किल कंडीशन में उसने कैसे बॉलिंग करनी है, मुश्किल बैट्समैन जो आउट नहीं हो रहा या जो मार रहा है उसके सामने कैसे बॉलिंग करनी है, क्या उसके सामने बिला वजह जोर लगाना है, जोर लगाओगे वो और मार रहा है, ठीक है, पेस थोड़ा कम कर दो, एक जगह पे आ जाओ, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। विकेट्स नहीं मिलती तो फील्ड क्या सेट करनी पड़ती हैं, ये सब आपके एक्सपीरियंस में आती हैं चीज़ें। तो अगर कोई इनएक्सपीरियंस बॉलर आता है, एक तो वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है उसके ऊपर, अगर वो पैनिक हो जाएगा जब उसकी मार लगेगी या उसको विकेट नहीं मिलेगी। तो आप देखें, आप एक चीज़ नोट करिएगा कि जब मैं खेला या मेरे से पहले और जितने लड़के खेले, जिनके पास डोमेस्टिक का बहुत एक्सपीरियंस और उनका डेब्यू हुआ, उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म किया आके, ऐसा ही है, हमेशा परफॉर्म किया। बेताशा लड़के हैं, हमेशा परफॉर्म किया। उसकी वजह ये क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर कोई नहीं था। जब मैं टेस्ट मैच खेला था, टीम तो बड़ी थी लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स था, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैंने 500 आउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किए हुए तब आया हूं। बिल्कुल, मैं कोई 50 आउट करके नहीं आया। तो वो जो 500 आउट किए हुए थे फर्स्ट क्लास में, तो उसमें कितना रगड़ा खाया मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, 13, 14, 15 साल रगड़ा खाया। तो वो आपको होता है। अच्छा, जब एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर कप्तान को इतनी टेंशन नहीं होती कि फील्ड कहां सेट करूं, बॉलिंग कैसे कराऊं, वो बड़ा रिलैक्स होता है। अब आपको समझ आती है हम क्यों बोलते हैं। आप बाबर आजम को बोलते हैं ना, इसको कप्तानी नहीं आती। मैंने जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया था ना, अभी वो तो एक, ठीक है, मैंने उस टाइम भी बोला था, मैंने आप शाहीन को बनाओ, रिजवान को बनाओ, जिसको भी बनाओ जी, आपकी टीम में जब कुछ होगा ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, ठीक है, जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी, एक्सपीरियंस बॉलर होंगे, बैट्समैन होंगे, कप्तान बड़ा रिलैक्स होता है। इसीलिए बाबर आजम या और को प्रॉब्लम्स होती है कि भाई मार खा रहे हैं, अब किससे बॉल करवाएं, रन्स कर नहीं रहे, किससे बैटिंग करवाएं। तो ये होता है, प्लान को इम्प्रोवाइज करना कप्तान के हाथ में होता है। लेकिन अगर कप्तान के पास कोई खिलाड़ी नहीं है, तो बॉलर के पास अगर एक्सपीरियंस हो ना, या बैट्समैन के पास, वो सिचुएशन को खुद ही टैकल कर लेता है। वो ये नहीं जो बोलेगा कप्तान को, हाँ भाई 10 मैं उनकी करा, वो ऐसे नहीं बोलेगा।
वो खुद ही टैकल कर लेगा हर चीज। अच्छा, एक टाइम हुआ करता था हमारी टीम में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम देखते थे, इंटरनेशनल में तो शायद अभी भी नजर आ जाता है एक का दुक्का मैच में, कि बॉलर कप्तान के पास खुद दौड़ के आता था कि जी मुझे बॉल दें, मैं कराता हूं, और क्रिटिकल सिचुएशन में आता था। उसकी वजह थी ना, और वो इसी एक्सपीरियंस की वजह से वो आता था और मांगता था। अब आप जरा हिस्ट्री उठा के देख लें यूट्यूब पे, कौन से मैच के अंदर आप देखेंगे कि कोई बॉलर आया हो कप्तान के पास, यार मैं बॉल कराता हूं, मुझे दें आप। वो वजह है ना, क्योंकि घबरी हुए होते हैं सब, डरे हुए होते हैं सब। एक तो ये वजह भी है कि आजकल है T20 क्रिकेट। आजकल जो वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर या T20 क्रिकेट होगी, उसमें मार इतनी लगती है, कोई आगे आता ही नहीं है। पहले के दौर में ऐसा नहीं था। पहले के दौर में 50 ओवर की क्रिकेट होती थी, उसमें आप 200 रन भी करें, बोलो जी वो पांचन असी तो जीत गए मैच, बिल्कुल ठीक है, 200 भी करेंगे, बोला जीत गया मैच। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे भी 200 करना मुश्किल होता था, क्योंकि ये जीत जाते थे, ठीक है। ये सिर्फ इंडिविजुअल क्रिकेट में जीतते थे। वर्ल्ड कप इवेंट इन्होंने भी नहीं जितवाए सिवाय एक 92 के वर्ल्ड कप के। ऐसा ही ये हमारे बड़े सुपरस्टार जो बनते हैं ना सारे, ये इवेंट किसी ने भी नहीं जितवाए। 2009 का तो हम जीत ही चुके। नहीं, इस पे बात करेंगे, लेकिन 2009 में और प्लेयर थे। हाँ, और प्लेयर थे। उससे पहले की जो प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की। अच्छा, एक चीज ये जरा थोड़ी सी एक वक्फा ले लूं, फिर उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जो 2009 से पहले के प्लेयर्स का आप जिक्र निकल आया है, तो फिर इनकी भी बात हो जाएगी नाजरीन, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, क्योंकि वक्फा जरूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा, हम आपके मुंतजिर रहेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंद ट्रांसमिशन खेल का जुनून, जो कि जारी और सारी है। इस वक्त मैचेस इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि हम थोड़े से फंबल्स भी जो हैं वो देने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आज इतने एक्साइटेड हो गए थे हम कि क्वेश्चन ऑफ द डे नाजरीन के लिए पढ़ नहीं सके। तो आपकी इजाज़त हो तनवीर भाई, तो मैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो डिस्कस कर लूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे नाजरीन आज का है, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा सिफर पर कौन सा खिलाड़ी आउट हुआ है? और ये अभी तक के, मतलब आज तक के मैचेस आप काउंट कर सकते हैं इसमें। ए दिलशान, बी जयसूर्या, सी शाहिद आफरीदी, या फिर डी मैकलिवेट। इन चारों में से जो भी सही आपको लगता है वो ऑप्शन आप हमें बता सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने आ चुके हैं, वहां जाकर के। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही थी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी 90 रन जो हैं स्कॉटलैंड ने बना लिए हैं, लेकिन डक लुइस मेथड जो है वो अभी अप्लाई किया जा रहा है। तो हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करते हैं कि 10 ओवर्स में इंग्लैंड को कितने रन चेस करने हैं। और साथ साथ नीदरलैंड का मैच जारी है। 75 बॉल्स के ऊपर जो है 67 रन बनाने हैं। एक खिलाड़ी अभी तक आउट है। तनवीर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जी स्टार प्लेयर जो हमारे हैं 92 के बाद कोई बड़ा कारनामा तो कर नहीं सके, तो काहे के स्टार प्लेयर हैं, ऐसा आपने कहा है? अच्छा, एक मैंने कहा है। हाँ, अच्छा, एक चीज आपको बता दूं मैं। बताएं। 92 का वर्ल्ड कप जीते जी, आपके पास ज्यादातर ऐसे लोग थे जो इतने बड़े बड़े नाम ही नहीं थे, यंग थे ज्यादातर। आप वर्ल्ड कप जीत गए। बिल्कुल। 2009 का T20 का वर्ल्ड कप जीते, ज्यादातर नए लड़के थे, आप जीत गए। मतलब एक्सपीरियंस न्यू नए, बिल्कुल, मतलब मिक्स एंड मैच। ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जीते, मिक्स एंड मैच थे, ज्यादातर नए लड़के थे, 2-3 एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन जब आपके पास टॉप के एक्सपीरियंस बड़े बड़े नाम थे, अब्बू जब खेल रहे ठीक है, सब डैडी जब जितने अब्बू जिस तरह बोलने खेल रहे होते थे, तो उस टाइम तो हम कोई इवेंट नहीं जीते। तो क्या क्यों नहीं जीते? खलीफा गिरी आ जाती। नहीं, मेरा सवाल ये इस वजह से है क्योंकि लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम 3-4 साल से कप्तानी कर रहा है, वो अभी तक इवेंट क्यों नहीं जीत पाया? ठीक है भाई, उसके पास तो ऐसे प्लेयर ही नहीं है कि वो इवेंट जीत पाए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, वो उसमें फाइनल नहीं खेला इंग्लैंड से। खेले ऐसे तो 99 का फाइनल भी हम खेले। ठीक है, फाइनल खेले, लेकिन 99 का फाइनल वहां है ना। फिर बिल्कुल जाहिर बात फिर दूर तक जाएगी तनवीर भाई। बिल्कुल, वो तो सबको पता, हम वो तो लोगों ने किताबों में लिख दिया। बिल्कुल, वो तो जाहिर क्या हुआ है, सयाक सबाक सब बयान हो चुके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो तो सब लोगों को पता है ना कि फाइनल वहां भी हम खेले थे। तो बात ये है कि मतलब बाबर के पास अगर कुछ होगा तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं ये कहता हूं कि ये जो जितने भी हमारे सुपरस्टार आके बातें करते हैं ना कि ये भाई, आपने सिर्फ बायलैटरल सीरीज में ही टीम्स को जितवाया अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से, लेकिन जब इवेंट्स आते थे तो आप लोग भी जीरो हो जाते थे।
अच्छा, जहाँ बातें करने वालों की बात आ रही है वहाँ पर एक बड़े आपके बहुत अच्छे दोस्त, आपके कलीग भी रह चुके हैं, आपके साथ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करते थे वो, तो उन्होंने कहा था कि अगर बाबर ने 3 छक्के लगा दिए किसी के सामने तो मैं अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा। आपको पता चल कौन है ये? याद आ गया ना आपको? देखिए मैं किसी के बारे में इतनी ज़्यादा, हर किसी को ओपिनियन अपना होता है, वो किस हिसाब से बात कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर, मैं अगर चले विराट कोहली का भी नाम ले लूँ, मैं उसको स्टेट अवे कह सकता हूँ 3 छक्के नहीं मार सकता, तो सिर्फ बाबर आजम क्यों? विराट कोहली भी नहीं मार सकता, कैसे मारेगा 3 छक्के? लेकिन बाबर ने तो 3 छक्के लगा दिए ना, यूट्यूब चैनल बंद नहीं किया आपके दोस्त ने। चले मैं एक बात में चले, जो भी उन्होंने बोला, देखिए मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि फास्ट बॉलर 3 छक्के मारो, नहीं मार सकते। 2 मुंह पे करेगा, एक पीछे करेगा, सामने मार नहीं सकता, इधर मार देगा। 3 छक्के सामने तो नहीं लगे ना। तो वो हर किसी का अपना एक तजर्बा होता है, अपना एक तरीकेकार होता है कि मैंने किस तरह बात करनी है, क्या करनी ये चीज़ है और क्या। चलो, मेरे ख्याल में बात वो करनी चाहिए जो हो जाए अब, और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छा होगा इंशाल्लाह। परसों के मैच से हमें पता भी चल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक ही प्लेयर है, बाबर आजम। रिजवान भी अच्छा खेला। नहीं, मतलब बाबर आजम की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। उसको दुनिया के हर बड़े नाम से कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका, अच्छा प्लेयर है। मैं अभी भी समझता हूँ कि उसको बहुत चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हम सब क्रिकेटर्स की, कि एक अच्छा प्लेयर जिसका नाम बन रहा है तो कोशिश करें कि उसको सपोर्ट करें, जितनी कोशिश हो सकती है उसको जो है वो सपोर्ट करें। लेकिन हमारे कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को बहुत मिसयूज़ करते हैं, सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं। हमारा नाम बनता रहे, बेशक गलत वे में बने, सही वे में बने, बस बंद हो जाए किसी तरीके से। सोशल मीडिया की जो हाइप होती है वो तो खैर प्लेयर्स तक पहुंचती रहती है, क्योंकि वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। मेरा ये ज़ाती मानना है कि जी जैसे ही आप फ्लाई करें, प्लीज़ अपने फ़ोन के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको प्लेयर्स जो हैं वो खास तौर पर बंद कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया तो इट्स जस्ट लाइक अ गटर। आपके पास तो जो वहाँ पर नॉलेज दी जा रही है उसका ना सर है ना पैर है। फला मतलब करेंगी 2.5 नंबर से एक बंदा उठता है जी, वो कहता है जी मैं बाबर से अच्छा खेल सकता हूँ। उधर जो है जी DH से कोई बंदा उठ के कहता है जी कि मैं शादाब से अच्छी बॉलिंग करा सकता हूँ। ना उन्हें सिनेरियो पता, ना कुछ पता, लेकिन वो एक ऐसा परसेप्शन बना देते हैं जो कि हमेशा आपके खिलाफ नेगेटिव जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ तनवीर भाई कि बड़े प्लेयर की बात करते हैं। सुनील गावस्कर ने बाबर के बारे में कमेंट किया था आपने ट्विटर के ऊपर, और उसने बताया था कि भाई ये आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इसे विराट से। अब अगर हम पैट्रियाटिज्म को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें तो हमें मालूम है कि विराट कोहली बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक। सुनील गावस्कर ने सही बात कही। अंटिल अनलेस 83 के वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। वो कपिल देव की वजह से जीते थे, वो लोग कुछ नहीं कर पाए वो, फिर भी उन्होंने बड़ी बात की। और अब जब वो एयरपोर्ट पे, उन्हें लंदन के एयरपोर्ट पे मिले बड़े अच्छे तरीके से मिले, और उन्होंने गाइड भी किया बाबर आजम को कुछ चीज़ों के बारे में। तो बड़े प्लेयर की बड़ी एक कहानी होती है। हमारे प्लेयर्स बड़े कब होंगे जो कि खेलना छोड़ चुके हैं? बड़े कब होंगे? हाँ, मतलब इतना बड़प्पन कब आएगा उनमें कि वो बता सकेंगे बेटा ये नहीं, ये करना है आपने। देखिए हमारे प्लेयर, जो मैंने लोगों से सुना है, हमारे प्लेयर कहते हैं कि जी खुद पूछना चाहिए। अच्छा, खुद फ़ोन करके पूछें कि हम अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हो सकता है अपने प्लेयर के सामने बात करने की सोचूं तो मैं घबराऊंगा, ठीक है। मैं इंडियन प्लेयर से भी मिला हूँ, मैं खेला नहीं उनके साथ, लेकिन मिला हूँ, एक टाइम पे मिला हूँ, ठीक है। मैं महेंद्र सिंह धोनी की और विराट कोहली की आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। लंदन में एक डिनर था, मैं भी वहाँ गया था। अच्छा। तो मेरी फर्स्ट टाइम वहाँ मुलाकात हुई थी महेंद्र सिंह धोनी से और विराट कोहली से। मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया हुआ था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार मैंने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के साथ पिक्चर खिंचवानी है। मैं उस टाइम पाकिस्तान नहीं खेला हुआ था। अच्छा। ना मैं सोशल मीडिया TV पे कहीं नहीं था मैं। तो मैं महेंद्र सिंह धोनी के पास गया, तो नहीं शायद पहले विराट के पास गया, ये विराट के पास गया था शायद। मैं गया तो मैंने उनसे हेलो आई की, तो वो बैठे हुए थे। तो उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने ऐसी हेलो आई करके मैंने अपना बताया कि मैं इस तरह पाकिस्तान से आया हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ। तो उसने इतनी इज्जत दी मुझे, वो खड़ा हो गया। उसने बोला हाँ यार आप तस्वीर खींचे ये वो। तो फिर मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी से भी तस्वीर खिंचवानी है, तो वो भी, उसने भी खड़े हो गए तस्वीर खिंचवाई, ठीक है। मैं एक प्लेयर का नाम नहीं ले रहा, वो भी वहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। वो बड़ा स्टार प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का। ये पहली बार हो रहा है आप नाम नहीं ले रहे, ठीक है। मतलब हम पहुंच जाएंगे, बिला वजह हाइप बन जाएगी, फायदा कोई नहीं, पहुंच जाएंगे वहां तक, ठीक है। क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो चीज है ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये एक बिहेवियर है। क्रिकेट से रिलेटेड होती तो मैंने तो 2 मिनट में नाम लेना था, ठीक है। मैं नहीं गया उस प्लेयर के पास,
मैं इस वजह से नहीं गया, मैंने बोला ये पता नहीं आगे से 10 बंदों के सामने क्या है ना दिया भाई तू क्यों आ गया, मैं गया ही नहीं। ये मेंटालिटी चेक करें, ठीक है, कि अपने प्लेयर से घबरा रहे हैं और उनसे, ठीक है, वो है कि चलो यार इनसे, तो ये फर्क मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। ये हमारे फर्क बड़े जो हैं उन्हें ये अब आप बड़ों से पूछेंगे, अब आप बड़ों से पूछेंगे वो बोलेंगे नहीं हम तो बताते हैं, हम तो बताते रहते हैं। ऐसा ही हमने फैंस मूवमेंट देखे हैं, कुछ स्टेडियम में भी देखे हैं, और एक तो यूनुस भाई का भी बड़ा मशहूर हो गया था यार, तो उनके पास भी प्लेयर आया। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आजकल बाबर गए हुए हैं खेलने, और बाबर का एक फैन मूवमेंट हुआ है जिसमें बाबर नाराज हुए हैं और उन्होंने फैंस के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। यार मोमेंट्स होते हैं ना, देखिए हर स्टोरी डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं होता कि आपसे किसी ने आके नॉर्मल आके आपसे पिक्चर की रिक्वेस्ट की तो आपने आराम से खिंचवा लिया, ऐसा नहीं। कभी कभार हो सकता है बाबर के साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, किसने क्या वर्ड बोला है, और लग रहा था कि उस वक्त धक्के मारे हैं, ये क्या किया है, या वो कहीं बिजी है, या वो अभी टाइम नहीं दे पा रहा, या कोई गेस्ट आया हुआ होगा उससे मिलने, कोई 100 चीजें होती हैं। अब यूनुस खान का जो इंसिडेंट की आपने बात की है, तो आप अगर उस वीडियो को देखें, आप देखें तो सही कितनी मुश्किलात थी। बिल्कुल, तो गुत्थम गुत्था हो गए, जाहिर सी बात है मुश्किलात थी ना, जिसकी वजह से वो हाइपर हो गए। तो प्लेयर भी इंसान ही है ना, तो ठीक है, हर चीज, इसका मतलब यार ये मेरी बात समझें, ये बात समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका नाम बन जाता है या जो क्रिकेटर है या जो टीवी चैनल्स पे लोग आते हैं, ठीक है ना, तो वो उनको कभी गुस्सा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता भाई। हर कोई इंसान है, जब आप किसी के साथ गलत करेंगे तो उसको भी गुस्सा आएगा। बिल्कुल जी, किसी के साथ गलत होता है कि मूवमेंट होते हैं यार, और हमें एज अ फैन इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो कभी भी हमसे किसी भी बात पर मतलब हो तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर दें, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाज़रीन, एक वक्फा शामिल कर दें प्रोग्राम में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, खेल का जुनून जारी सारी। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जिसका नाम है खेल का जुनून। और जैसे कि आप देख रहे होंगे हम बड़ा खिलखिलाते हुए आए क्योंकि अभी नीदरलैंड का मैच जो है वो हमारे सामने चल रहा है, और जैसे ही कमेंट्री बॉक्स का रुख किया कैमरामैन ने, पहली बात तो ये है कि नीदरलैंड के मैच में कैमरामैन सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये 3-4 मौक़ों पर हमने देख लिया, और आखिरी मौका जो अभी हमने देखा है वो ये हुआ है कि रमीज़ राजा साहब और वक़ार यूनुस साहब भी जो हैं वो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे। तो ज़रा हमारी जो बाछे जो हैं वो थोड़ी मतलब आप मुझे ये तो नहीं कहना चाह रहे आपके फेवरेट कमेंट्री कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, जिन्होंने आपको टीम से बाहर किया। अब मतलब बेहतरीन, आपका कहने का मतलब यही था, मैंने चले आप कोड उसमें कह रहे थे, मैंने सीधा सीधा कह दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था तनवीर भाई विनर अनाउंस करने थे मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था जी। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप चाह रहे थे कि मैं ये सब कुछ कह दूं। बस वो अब जो होना था वो हो गया, ताड़ी मर्जी। होनी को कौन टाल सकता है? जैसे धोनी को कोई नहीं टाल पा रहा है चेन्नई सुपर लीग में, उसी तरीके से होनी को भी कोई नहीं टाल पा रहा। खैर, सवाल था जी हमारा आज का, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 0 पर कौन सा खिलाड़ी आउट हुआ है? ऑप्शन दिए थे हमने, A दिलशान, B जयसूर्या, C शाहिद आफरीदी और D मैकलेविट। और इसका सही जवाब दिया है मुमताज़, ये शिरकी साहब हैं जी, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, शिगरी, मुमताज़ शिगरी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान से इसका सही जवाब दिया। और सही जवाब जो है वो है C शाहिद आफरीदी साहब। सर सबसे ज़्यादा 0 पे आउट हुए हैं शाहिद भाई, क्योंकि वो आते हैं तो फिर वो छा भी जाते हैं, और जब आते हैं तो फिर चले भी जाते हैं। बिल्कुल, ये तो होता ही है। पर यह है कि जब तक शाहिद आफरीदी टीम में मौजूद है और लाइनअप के अंदर नाम आ रहा है कि अगला बंदा ये आने वाला है, मतलब मुझे अच्छे तरीके से याद है वो मैच, बड़ा ही मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद 2006 या 7 की बात है, जब 5 खिलाड़ी हमारे आउट थे 38 रन पे, और फिर शाहिद भाई आए और फिर 6 खिलाड़ी आउट हो गए 38 रन पे। देखिए अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें, देखिए उस लेवल पे उस टाइम इतने छक्कों चौकों का सिलसिला नहीं होता था। बाउंड्रीज भी बड़ी होती थी। T20 की इतनी हाइप होती नहीं थी। ये हो गए, या एक टाइम पे जयसूर्या ने मारना शुरू किया था, उससे पहले मतलब सईद अनवर, इन लोगों ने जिस तरह खेलना शुरू किया। देखिए ये 2-3 प्लेयर ऐसे थे कि उस दौर की क्रिकेट में इस तरह की क्रिकेट खेलना वो बहुत मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि आपको हमेशा याद होगा कि जो भी क्रिकेटर आता है वो
उसी टाइप की क्रिकेट खेलना चाहता है जिस दौर में जो क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि अब जो अगर T20 या T10 शुरू हो गई है तो वो जो लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टेस्ट मैच भी खेलेगा वो इसी तरह की खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी अब तेज हो गई है, बहुत तेज। तो मैं, मेरे हिसाब से मैं उस टाइम, जिस तरह अगर मैं विव रिचर्ड के टाइम पे चला जाऊं, विव रिचर्ड जिस दौर में जो क्रिकेट खेलते थे, हर बंदा ये कहता है कि यार आजकल के दौर में अगर वो खेलता तो क्या क्या वो कर देता है, पता नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे, मेरी कुछ क्रिकेटर से बात भी होती थी, वो ये कहते थे यार उस दौर में वो बंदा T20 क्रिकेट खेलता था, इतना तेज वो खेलता था। तो ये 4-5 जो प्लेयर्स हैं, जिस टाइम T20 का इतना दौर नहीं था, उसमें अगर ये प्लेयर इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे ख्याल ये बड़ी बात थी। इसीलिए आपने देखा कि इन प्लेयर्स की रेपुटेशन, नाम एकदम से बहुत ज्यादा बन गया कि यार ये आते हैं, सेंचुरी पे आ गए, आते हैं जल्दी आउट भी हो जाते हैं, लेकिन आते हैं तो मारना शुरू करते हैं तो मैच एकदम से लेके निकल जाते हैं। जोक्स अपार्ट, लाला जब तक मौजूद रहे हैं के लाइनअप में है कि जी आने वाले हैं, सामने वाली टीम रिलैक्स नहीं बैठी है कभी भी। देखिए बहुत से टारगेट होता था उनका कि इस बंदे को गिराना। बहुत से मैचेस हमने देखे हैं कि शाहिद अफरीदी ने सिंगल हैंडेडली 3-4 ओवर में मैच स्टार्ट पे करके वो कितना खूबसूरत मैच था वो जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, और वो पूरा क्राउड बेचारा जीता हुआ मैच था, और आखिर की 2 बॉल्स पे 2 छक्के लगा के लाला ने मैच जिता दिया था। बिल्कुल, वो बड़ा जबरदस्त मैच था। मैं ये भूल रहा हूँ कौन सा था, लेकिन सर अभी एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले नाजरीन को कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो मैच हो रहा था, बारिश की नजर हो गया और अब ऑफिशियली उस मैच को ड्रॉ करार दे दिया गया है। तो यानी अब 1-1 पॉइंट दोनों की जानिब जाएगा, ऐसा ही है। तो खुदा का शुक्र है मेरा भी 1 पॉइंट बना, क्योंकि जी प्रेडिक्शन स्कोर जो चल रहा था, जो हमारा मेरा और तनवीर भाई का चल रहा था, वो 3-0 था। अब उसमें मेरी तरफ से 0 का जो है हिस्सा वो हट गया है, तो अब आ गया। कल की प्रेडिक्शन ले लेते हैं जी। कल मैच होने जा रहा है इंडिया और आयरलैंड का, तो मैं तो जी आयरलैंड को फुल सपोर्ट करने वाला हूं। आप आयरलैंड के साथ जा रहे हैं? मैं 100% अगर वीजा मिल जाए तो मैं वहां जाके आयरलैंड के साथ। आयरलैंड गए कभी आप? नहीं, मैं नहीं गया। हाँ, तो फिर तो आप तो चाह रहे होंगे कि मैं आयरलैंड जाऊँ। मैं बिल्कुल गए तो इंडिया भी नहीं है, वहां भी नहीं, वहां नहीं जाना मुझे। आयरलैंड सही है, वो 3 शहरों से ज्यादा आगे जाने ही नहीं देते और गोवा तो जाने ही नहीं देते, रोक लेते वहीं, रोक लेते। तो जाहिर सी बात है फिर अगर आपने आयरलैंड बोला तो मैं इंडिया नहीं, मैं इंडिया कर लेता हूँ। आप आयरलैंड के साथ जाना चाहते हैं? दोनों कर लेते हैं, इंडिया क्या हो गया। अच्छा, नहीं, मुझे आयरलैंड की टीम ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि वही आपकी बात जो आपने शुरू में कही, और उसी तज्जिए की नज़र में मैं आयरलैंड को सपोर्ट यूँ कर रहा हूँ कि हो सकता है टफ टाइम आयरलैंड कल के मैच में इंडिया को दे, क्योंकि पिच कंडीशंस, वही आपकी ड्रॉप पिच वाली जो बात है। अच्छा, ये ड्रॉप इन पिच की जो हमने बात की थी ना, इस पे कल हो सकता है थोड़ी सी डिटेल में बात करें, लेकिन मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ। आईसीसी को कोशिश करनी चाहिए कि ड्रॉप इन पिच का जो सिलसिला है ये खत्म करना चाहिए, ये खत्म करना चाहिए। इससे बहुत सी टीम्स को नुकसान होते हैं, और यूएसए में जितने मैचेस होने जा रहे हैं, ड्रॉप इन पिच का सिलसिला ही खत्म कर देना चाहिए। न्यूजीलैंड में भी ड्रॉप इन पिच है, ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं ना कहीं होती है, ड्रॉप इन पिच नहीं होनी चाहिए। चलें, इस सिलसिले में हम कल इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। जब हम मैच भी देख लेंगे इंडिया और आयरलैंड का, तो हमारे पास तबसरा करने के लिए एक स्टैट्स भी होंगे कि जी क्या हुआ ड्रॉप इन पिच की वजह से, क्योंकि वहां मोस्टली पिचेस जो हैं वो ड्रॉप इन ही है। नाजरीन, अभी प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होता है। तनवीर भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो है वो हमारे तज्जिए जो हुए हैं आज के, वो बहुत काम आने वाले हैं आगे, और ये ड्रॉप इन पिचेस की जो बात है वो हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। नाजरीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खेल का जुनून से मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।